बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अभी कुछ क्लियरेंस नहीं मिल रही कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आपकी पेशेंट भी बड़ी दुरुस्त दुरुस्त साबित हुई है। मलिक साहब, आपने ये भी कहा था कि 20 तारीख से पहले अगर मुज़ाकरात होते हैं तो नाकाम होंगे, और आपने ये भी कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, मैं क्लिप दर नहीं लगा सका वक्त की किल्लत की वजह से, कि ईरान के साथ धोखा होगा। और हमने देखा धोखा हुआ, उनके जहाज को पकड़ लिया गया। और नाकाबंदी के दौरान ईरान ने कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाइयां की गई तो हम उसका जवाब देंगे, और जवाब देने का ऐलान भी किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात नहीं किए तो हम बहुत बड़ी तरीके से और बुरे तरीके से बमबारी करेंगे ईरान के ऊपर। तो ये बातें भी हो रही हैं। अब 20 तारीख गुजर चुकी है। आप क्या समझते हैं, अब मुज़ाकरात अगर होते हैं नहीं होते तो कामयाबी के इम्कानात, या जंग जो आपको नजर आ रहा है कि हालात अगर खराब होते हैं तो आपको लगता है कि मामला पहले से भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं? देखें आसिम भाई, अगर तो ये नहीं होते मुज़ाकरात तो फिर तो 100 नहीं 200% मामला बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा बिगड़ेंगे। ये बात तो तय है। अलबत्ता ये ऐसा महसूस होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है क्योंकि सन ने अपना साइकिल कंप्लीट किया है 15 अप्रैल को। और हम, जैसे मैंने बहुत पहले भी बहुत दफा भी बताया है, कि एक छोटी सी भी ट्रांजिट होती है उसमें भी हम कहते हैं 1% का चांस है। और एस्ट्रोलॉजी में 1% हम बहुत बड़ा मानते हैं। ये एक सिस्टम ऐसा है, आपने देखा भी है, और जब भी ऐसा हुआ है वो 1% ही काम कर गया है। और जैसे मैं बता रहा हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी मुज़ाकरात अगर हों तो 23 तारीख के बाद हों। 23 अप्रैल के बाद मामलात फिर भी कंट्रोल में आ सकते हैं और मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर ये 23 अप्रैल से पहले होंगे, समहाउ डिले आएगा, गड़बड़ होगी, कोई मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। स्पेशली ये 2 दिन, 20 से 22, ये 2 दिन बड़े सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, क्रिटिकल हैं। आप पाकिस्तान में, आपको ज्यादा पता होगा मेरे से ज्यादा कि पाकिस्तान की क्या हालात हैं। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सिचुएशन जरा डिस्टर्ब है इंटरनली। हम अब ये क्या होता है कि न्यूज में इतनी बातें बाहर नहीं आती, इक्का दुक्का आ जाती हैं, फिर वो उसके जो रीमिक्स होते हैं वो इस तरह से तड़ोड़ मड़ोड़ के हमारे पास आते हैं कि वो पैनिक वैसे ही बन जाता है। लेकिन इन एक्चुअल इंटरनली पैनिक मौजूद है। ये 2 दिन खैर खैरियत से गुजर जाएं, अल्लाह करे, फिर जो है मामलात सीधी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुज़ाकरात एक्सपेक्टेड है। इसीलिए मैंने आपको उस वक्त भी, कल भी आपको, जब आपने मुझे वॉइस मैसेज छोड़ा था, मैंने आपको कहा था कि आपका फायदा नहीं है जाने का, कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो तो एक कोइंसिडेंस ऐसे ही हो गया कि वो उन्होंने मना कर दिया और ऐसी सिचुएशन हो गई। लेकिन सितारे जो बता रहे हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उसको आपके सामने ट्रांसलेट करके बताऊं। मैं अपनी तरफ से कुछ उसमें नहीं करता हूं। मैं एक चाहूंगा एक ट्रांसलेट आपके साथ यहाँ शेयर करने की, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो वो समझें कि मैं रियलिटी में कोई पैनिक नहीं फैला रहा हूं। ये ईरान का जायचा है मेरे पास और मैं उसका ट्रांसलेट आपके साथ शेयर करता हूं। तो आपको उम्मीद है कि कुछ सीखने का भी और समझने के भी एक जो समझें कि फायदा होगा। ये देखें, ये जो ईरान का चार्ट है इस वक्त, इसमें ये ट्रांजिट चल रही है, अगर आपको नजर आ रही हो आसिम साहब। ये जो जी ट्रांजिट का बिल्कुल। चार्ट है ये 20 तारीख है आज। ठीक है। और आप देख सकते हैं ईरान, ईरान नहीं, अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो सितारों की जो गर्दिश है सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ ना। ओवरलैपिंग नॉर्मली इस तरह से कहा जाती है कि दो दुश्मनों को अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए, और वो रूम भी क्या, एक बंकर बेड के साइज वाले रूम में अगर आप उसको बंद कर दें तो वो क्या करेंगे। इस वक्त वो हालात हैं सितारों के। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे मुझे जब नजर सही नहीं आ रहा, मैं, काफी लोग जब मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं कि डरा रहे हैं डरा रहे हैं। मुझे जो नजर आ रहा है मैं उसी बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है डराने का। जहां तक ईरान की बात रही, देखें आसिम साहब, मैंने पहले भी कहा था, ईरान 2 अप्रैल से जो उनका एक मुश्किल दौर था उससे बाहर आ चुका हुआ है। ये जितने भी प्लैनेट का जो क्लब बना हुआ है, यहाँ सैंडविच जो बना हुआ है, देख सकते हैं आप, ये 9th हाउस में बना हुआ है, और 9th हाउस में उनका मार्स सन मर्क्यूरी है। ईरान कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। ईरान अपनी मनवाएगा, ये बात तय है।
ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं ये देख के बता रहा हूं। आप देख सकते हैं 20/4 आज की ट्रांजिट की बात कर रहा हूं। तो आज की ट्रांजिट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी मतलब किसी भी बेवकूफी में, या यूं कहा जाए कि किसी धोखे में अब नहीं आने वाला। मलिक साहब, आपने बड़ी जबरदस्त पेशन गोइयां की हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपने बड़ी मेहनत भी की है, बड़ी वर्किंग भी की है, हमारे लोगों से शेयर भी की है आपने अपनी स्क्रीन के साथ, हमने देखा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ईरान के साथ धोखा तो हुआ। आपने कहा भी था कि धोखा हो सकता है, ईरान को बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है। मामला बहुत अच्छे चल रहे थे। हमारे पाकिस्तान की में जो बात है, हमारी हुकूमत ने, हमारे आर्मी चीफ ने बड़ी कोशिशें की और दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने की भरपूर कोशिशें की, इसमें कोई शुबा नहीं। और हम कामयाब भी उसमें हुए। दोनों को दावत भी दी गई, दूसरा मुज़ाकरात का दौर पाकिस्तान में, उसके लिए इस्लामाबाद को पूरी तरह से सील किया गया। उसमें होटल्स वगैरह खाली करा लिए गए और तकरीबन हमारी तैयारियां पूरी थी कि अमेरिकी वफ्द भी आएगा, ईरानी वफ्द भी आएगा, और यहां तक के स्टेटमेंट आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे साइन करने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको उसमें उस वक्त भी शक था, आपने कहा धोखा हो सकता है, और धोखा हुआ ईरान के साथ। ईरान के साथ जो धोखा हुआ है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि धोखा जो हुआ है, ये ईरान ने इसको पकड़ लिया और ईरान इसमें डटा रहा। आपने जो बात की, ईरान झुका नहीं है। अमेरिका जो है वो समझता था कि वो डरा धमका कर ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आ जाएगा, लेकिन ईरान जो है वो झुका नहीं है, ना डरा है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अब अगर ईरान अमेरिका जो है, जैसे वो क्लेम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा शदीद बमबारी करेंगे, तो आप जो है वो समझते हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया अगर अब जंग छिड़ी तो वो तीसरी आलमी जंग होगी। क्या कहेंगे आप? देखें आसिम साहब, अब जो है ना सितारे जरा नरमी की तरफ जा रहे हैं। ये जो लास्ट एक पैच था खतरनाक, जो कि अगले 2 दिन तक है, उसके बाद मुझे बड़ी हद तक उम्मीद है कि हम मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे। ये एक गुड न्यूज़ है आज। चलिए, अच्छी बात है, आपको भी ठीक है उम्मीद हुई मुज़ाकरात की। जी। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक लास्ट ऐसा वो था, एक फेज था जिसमें मुझे नजर नहीं आ रहा था, और मैं आपको बोल रहा था मामलात आएंगे, लेकिन याद रखिएगा ये होंगे पॉज की। ये पॉज है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये पॉज है, परमानेंट पीस नहीं है। हम इस साल के आखिर में जाएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट डोज दूंगा, लेकिन इस वक्त के लिए इतना काफी है कि हम, अब उम्मीद है 23 के बाद अगर मुज़ाकरात होते हैं, 23 अप्रैल के बाद, तो वो कामयाब हो जाएंगे, सेटलमेंट हो जानी चाहिए। अलबत्ता अलबत्ता ये जो 2 दिन है, मैं फिर से कह रहा हूं, बड़े क्रिटिकल एंड सेंसिटिव है। इसमें अगर कोई हरकत होती है तो जैसे ईरान ने कहा है, वो डेफिनेटली करके दिखाएगा और वो नहीं छोड़ेगा। जहां तक पानी से रिलेटेड, मैंने आपको पहले पिछले साल से बोलता आ रहा हूं, पहले तो पानी ऑयल की सूरत में आया आपके सामने, और उसमें जो है एकदम से तेजी आई है। आप ये चीज नोट करें कि उसमें भी तेजी आई है। इस तरह अल्लाह खैर करे, ऑयल इतना नीचे नहीं आने वाला जितने लोग समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं ऑयल जमीन बोस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर उसने ऊपर की साइड जाना है, ये याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पानी से रिलेटेड, अब अगर हमने ऑयल को साइड पे किया है तो पानी अपनी शक्ल बदलेगा, जैसे पानी बदलता भी है, लिक्विड अपनी शक्ल बदलता है। अब खुदा ना खास्ता जो नेक्स्ट फेज है, उसमें कुदरती आफात बहुत ज्यादा बढ़ने का इम्कान नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो अल्लाह करे हम उसमें से भी निकल जाएं। वक्त गुजरता जाएगा, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, लेकिन ये जो टाइम है, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम है। इसलिए अल्लाह को याद करें, इंशाल्लाह ये भी वक्त निकल जाएगा। इंशाल्लाह, हमें अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी की उम्मीद है और हमेशा जी अच्छे की उम्मीद रखनी भी चाहिए, और हमारी भी दुआ है कि ये जितनी भी मुश्किल की घड़ी है, बहुत जी। जल्द इसका खात्मा हो और आवाम की ताकि जिंदगी में आसानी पैदा हो। मलिक साहब, लोगों के कुछ सवाल लेना चाहता हूँ। फायजा हैं, 15 मई 1975 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अमेरिका कब तक जा सकती हूँ, सवाल इनका आया है। 15 मई 1970, ये मुझे नहीं पता चलेगा कि आप अमेरिका जा सकती नहीं जा सकती। अलबत्ता ये जरूर है, आपको जायचा बनवाना पड़ेगा। लेकिन मई के बाद बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके बाहर जाने के, बहुत ज्यादा। चलें, सना है 13/4/2003 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। शादी कब होगी? अब्रॉड जाने का कोई चांस है? फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं?
अगर तो आप डॉक्टर या किसी तरह के इंजीनियरिंग प्रोफेशन से है तो आपकी शादी कामयाब रहेगी, वरना आपको शादी में भी बहुत मसाइल है। फिलहाल मुझे 2-3 साल तक आपके बाहर के ट्रैवल नजर नहीं आ रहे एज पर न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। 7 जून 2008 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट ईयर मैरिज हो जाएगी और सक्सेसफुल रहेगी? ये साल आपके लिए टफ है। नेक्स्ट ईयर तो नहीं, 2028 में हालात दिख रहे हैं आपकी शादी के नंबर से। तो आई डोंट नो क्या होता है। अगर तय हो गई है तो फिर हो जाएगी, नहीं तो फिर 2028 में ज्यादा चांसेस हैं। 23 सितंबर 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1997। वो कह रहे हैं हर काम में बंदिश आ जाती है। जी, नजर आता है इसमें आपके हर काम में बंदिश आ जाती है। ये साल तो आपका कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट नजर आ रहा है मुझे। आफ्टर सितंबर तो जरा एहतियात बरतें। बिल्कुल ठीक है। 15 सितंबर 2008, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं ये अपने। फ्यूचर अच्छा टाइम चल रहा है, मेहनत ज्यादा होगी आफ्टर सितंबर, बी केयरफुल। मोहसिन सकलैन 12 अक्टूबर 1989, 1989। हालात कब ठीक होंगे? अभी टाइम है सर, टाइम लगेगा बिल्कुल थोड़ा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।